Hello students, welcome to Learn India Everyday platform run by एल्कारो करियर इंस्टीट्यूट। मैं डॉक्टर मनोज, आपकी फिजिक्स फैकल्टी। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अ कैपेसिटर। लेकिन आज के इस सेशन को आगे बढ़ाने से पहले हम बात कर लेते हैं उस प्लेटफॉर्म की जिस पर हम ये सेशन आगे बढ़ाने वाले हैं। एल्कारो करियर इंस्टीट्यूट क्लास 6 से लेकर क्लास 12th तक के सभी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन आपको करवाता है। यहाँ पर हम आपको स्कूल एग्जाम के साथ साथ IIT JEE और नीट की भी प्रिपरेशन करवाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो बच्चों, आज के सेशन में हमने टॉपिक लिया हुआ है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। लेकिन प्रीवियस सेशन में हमने ये पढ़ा था कि किसी कंडक्टिंग मटेरियल के ऊपर हम चार्ज को किस तरह से स्टोर करते हैं और उसमें क्या लिमिटेशंस होती हैं। तो पहली लिमिटेशन निकल के आई थी कि जब हम किसी कंडक्टर के ऊपर चार्ज को स्टोर करते हैं तो उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जैसे ही 3 × 10⁶ वोल्ट या इससे ज़्यादा होती है, सराउंडिंग की जो एयर होती है वो आयनाइज्ड होना स्टार्ट हो जाती है। और ड्यू टू दिस आयनाइजेशन, जिस चार्ज को आप कंडक्टर के ऊपर स्टोर कर रहे हैं वो चार्ज धीरे धीरे लीक होना स्टार्ट कर देता है। दूसरा हमने लिमिटेशन पढ़ा था कि जब हम किसी कंडक्टर के ऊपर चार्ज को स्टोर करने जाते हैं तो कंडक्टर का साइज बहुत बड़ा हो जाता है और वो प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं होता। तो फिर हम चार्ज को स्टोर करने के लिए कुछ ऐसी डिवाइसेस यूज करते हैं जिसमें हम बड़े अमाउंट का चार्ज स्टोर कर सकें, और उस डिवाइस को ही हम कहते हैं कैपेसिटर। तो बेसिकली कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जिसके अंदर मैं लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर कर सकता हूं। किस तरह से, वो हम इसके बेसिक प्रिंसिपल में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहां एक प्लेट अज्यूम करता हूं, कंडक्टिंग प्लेट, जिसको मैं नाम देता हूं A। ये वो कंडक्टिंग प्लेट है जिसके ऊपर मैं अपने चार्ज को स्टोर करना चाहता हूं। मैंने इस प्लेट को किसी सप्लाई के साथ जोड़ दिया। सप्लाई के साथ मैं अगर इसको जोड़ देता हूं और पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ता हूं तो पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट के ऊपर आके और स्टोर होना स्टार्ट कर देगा। थोड़ी देर के बाद मैंने सप्लाई को इससे कट कर दिया, हम ये अज्यूम कर लें। तो उस केस में अगर ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है तो इसके ऊपर का चार्ज जो है वो इस प्लेट के ऊपर स्टोर हो गया। हम अज्यूम कर लेते हैं कि किसी टाइम के ऊपर इस पे जो चार्ज है वो Q के इक्वल है। अब मैं क्या करता हूं, इस प्लेट के सराउंडिंग में एक और प्लेट प्लेस करता हूं। आइडेंटिकल प्लेट है, लेकिन इस प्लेट के ऊपर इनिशियली कोई चार्ज नहीं है। मैं ये अज्यूम कर लेता हूं कि ये जो मेरी प्लेट है ये इनिशियली इस प्लेट A से R डिस्टेंस के ऊपर रखी हुई है। जैसे ही इस कंडक्टिंग प्लेट को मैं इस प्लेट A के पास रखता हूं, ड्यू टू इंडक्शन इस प्लेट के ऊपर भी चार्ज जनरेट होगा। वो सरफेस जो टुवर्ड्स प्लेट A होगी उसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, और दूसरी तरफ की जो सरफेस होगी उसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब इस प्लेट को रखने से होगा क्या, जरा ये देखें। इस प्लेट B के इनर वाली सरफेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। हम ये अज्यूम कर लें कि ड्यू टू इंडक्शन के कारण इसके ऊपर प्रोड्यूस होने वाला चार्ज भी -Q और +Q होगा। तो इस -Q चार्ज के कारण प्लेट A के ऊपर एक पोटेंशियल क्रिएट होगा, और ये पोटेंशियल होगा नेगेटिव पोटेंशियल। हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि किसी नेगेटिव चार्ज के कारण प्रोड्यूस होने वाले पोटेंशियल की वैल्यू भी नेगेटिव होती है। तो इनर साइड के नेगेटिव चार्ज के कारण प्लेट A के ऊपर जो पोटेंशियल क्रिएट होगा वो नेगेटिव वैल्यू का होगा। लेकिन इस पॉजिटिव चार्ज वाली सरफेस भी इस प्लेट A के ऊपर एक पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगी, और वो पोटेंशियल होगा पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के कारण प्लेट A के ऊपर जनरेट होने वाला पोटेंशियल जो होगा वो भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो अब अगर इन दोनों पोटेंशियल को, क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं कि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, मैं अगर इन दोनों को सम करता हूं तो मैं ये कह सकता हूं कि -Q चार्ज प्लेट A के ज्यादा पास होगा इन कंपेयर टू पॉजिटिव चार्ज के। तो नेगेटिव पोटेंशियल की वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज लार्जर होगी पॉजिटिव चार्ज से।
तो इन दोनों पोटेंशियल का नेट इफेक्ट ये होगा कि प्लेट ए के ऊपर जो पोटेंशियल है उस पोटेंशियल की वैल्यू कुछ अमाउंट से कम हो जाएगी, और अगर इसके ऊपर का पोटेंशियल कम हो जाता है इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसके ऊपर कुछ और अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो लाके और स्टोर कर सकता हूं। तो इस कंडक्टर बी को प्लेट ए के पास रखने से हुआ ये कि इस प्लेट ए के पोटेंशियल में एक स्मॉल अमाउंट का डिक्रीमेंट आया, तो इसकी कैपेसिटी चार्ज को स्टोर करने की थोड़ी सी बढ़ गई। अब हम क्या करते हैं, ये जो पॉजिटिव चार्ज वाली सरफेस है इस सरफेस को हम कर देते हैं ग्राउंड, और जैसे ही मैं इसको ग्राउंड करता हूं तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स चल के और इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देंगे, और जैसे ही इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देंगे तो ये V2 वाला पोटेंशियल जो प्लेट ए के ऊपर जनरेट होता था वो अब हट गया। तो ये नेगेटिव चार्ज इस ए के पोटेंशियल को एक बड़े अमाउंट से रिड्यूस करेगा, और जैसे ही पोटेंशियल इस प्लेट का कम होगा मैं एक बड़े अमाउंट का चार्ज इसके ऊपर और स्टोर कर सकता हूं। तो बेसिकली कैपेसिटर के अंदर दो कंडक्टर होते हैं, एक कंडक्टर जिसके ऊपर हम चार्ज को स्टोर करते हैं, और दूसरा कंडक्टर वो जो इस कंडक्टर ए के ऊपर के पोटेंशियल को कंट्रोल या रिड्यूस करने के काम में आता है, और उसके लिए हम क्या करते हैं, इस कंडक्टर को ग्राउंड कर देते हैं। इसी बेसिक प्रिंसिपल को काम करके और हम कैपेसिटर को पढ़ते हैं। तो बच्चों आज के इस सेशन में हमने पढ़ा कैपेसिटर का बेसिक प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को, जो हमारे सिलेबस का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज का ये सेशन हम यही वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।